नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के अपने सेशन में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है टीजीटी और पीजीटी। सभी सब्जेक्ट्स के लिए आने वाली है, तो उसमें एग्रीकल्चर भी अपना रहने वाला है। अब टीजीटी पीजीटी में काफी दिनों से चर्चा चल रही थी एग्जाम पैटर्न बदलाव होने की, तो वो फाइनली हो गया है और नया सिलेबस जारी होने की। तो नए सिलेबस में तो ऐसा है कि सब्जेक्ट में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन पैटर्न में कुछ ऐड हो गया, तो जाहिर सी बात है अब अपने को बदलाव तो मानना ही पड़ेगा। तो आज के अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है और नया सिलेबस है वो क्या है, और हमें पढ़ते समय इस चीज को अप्रोच करना है। मतलब हमारा जो पढ़ते समय एक दृष्टिकोण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे, अब ये वैकेंसी आने वाली है तो इसे पूछते रहते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, मतलब योग्यता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको उस पर भी बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। हालांकि ऑनलाइन एग्रीकल्चर पे टीजीटी और पीजीटी का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, वो लास्ट में अपने बात करेंगे। अभी सबसे पहले जिस चीज के लिए आए पहले उसको पूरा करते हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों के अंदर ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। हमें पिछले पैटर्न से तो क्या लेना है फिर भी, लेकिन आपको बता देता हूं। पहले टीजीटी में 125 क्वेश्चन आते थे और पीजीटी में भी 125 क्वेश्चन आते थे। टीजीटी में जो चेन है, सिलेक्शन है, वो हमेशा एग्जाम बेस ही होता था, यानी आप एग्जाम में पास है तो आप अध्यापक है जी, टीचर है। पीजीटी में एग्जाम प्लस इंटरव्यू था, है ना। उसके अलावा टीजीटी और पीजीटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था अब तक जो था। अब जो बदलाव हुआ है उसकी बात देखें। अब ये 125 क्वेश्चन आते थे ना, ये सब्जेक्ट से ही आते थे पहले। अब जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर से ही आते थे। अब ये बदलाव हो गया, पहले टीजीटी और पीजीटी में पूरा पेपर एग्रीकल्चर का ही आता था। अब क्या कर दिया इन्होंने, देखो 90 क्वेश्चन तो आपके मूल सब्जेक्ट से देंगे। अब मैं आपको एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं तो एग्रीकल्चर का बता रहा हूं, तो अपना मूल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और इससे आएंगे आपके 90 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन जो अब पैटर्न में चेंज हुआ वो जीएस के जोड़ दिए गए हैं। अब टोटल क्वेश्चन आएंगे अपने 120। कितने क्वेश्चन आएंगे? 120। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। टोटल आपका 360 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। इसमें से जो क्वालिफाई कर गया वो टीचर है। टीजीटी में बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब जैसे आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर मिलते हैं। और एक गलत करोगे तो आपका -1 नंबर कटेगा। आप इसे आप इसे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1/3 की। पीजीटी में क्या है, देखो ये चीज तो सेम ही है कि आपके 90 क्वेश्चन मूल सब्जेक्ट, यानी अपने एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर, और 30 क्वेश्चन है वो आपके जीएस के आने हैं। यहां भी टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। टोटल आपका 360 मार्क्स का पेपर है वो होगा, है ना। अब यहां 360 से फाइनल सिलेक्शन न होकर इसमें 40 नंबर का इंटरव्यू जोड़ दिया है। हालांकि मेन वेटेज तो आपके एग्जाम का ही है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका 400 मार्क्स में से होगा। फाइनल सिलेक्शन है वो आपका 400 मार्क्स में से होगा, यानी 40 नंबर का आपका इंटरव्यू भी है। पीजीटी में इंटरव्यू है, टीजीटी में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, एग्जाम बेस्ड है। अब अपनी बात करें टीजीटी में, अभी नए नोटिफिकेशन तो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न और सिलेबस जारी होने से संबंधित ही आए हैं, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड नहीं आए। लेकिन फिर भी अगर मैं यहां क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अब तक ये हो रहा था कि अब तक यही चल रहा था और आगे भी उम्मीद है यही चलने की, लेकिन बाकी तो फाइनल नोटिफिकेशन आपका डिसाइड करेगा। टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन अगर सभी सब्जेक्ट्स की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी स्नातक प्लस बीएड होना जरूरी था। अब अपने एग्रीकल्चर वाले हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, है ना, और उसके अलावा अपने बात करें तो बीएड, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना जरूरी था। तो ये क्वालिफिकेशन हमेशा रहा है, ये योग्यता है वो हमेशा रही है। उम्मीद है यही रहने की, है ना। बीएससी एग्रीकल्चर या एलाइड सब्जेक्ट से प्लस बीएड आपका होना कंपलसरी हुआ करता था, अब भी उम्मीद यह है यही रहेगा। और पीजीटी के लिए हमेशा क्वालिफिकेशन आपका क्या रहा है? एमएससी एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से। तो पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन ये था एमएससी एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से। तो ये क्वालिफिकेशन की बात थी।
ठीक है। अब क्वालिफिकेशन इस बार कोई बदलाव होता है क्या, कुछ होता है तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन ही आपको ये सारी सूचनाएं है वो प्रोवाइड करवाएगा। अब जो 30 का जीएस जुड़ा है उसमें क्या जोड़ा है, देखो 30 के जो जीएस जुड़ा है उसमें एक तो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स है, यानी कहने का मतलब समसामयिक की घटनाएं हैं, जिसमें अपने राज्य की है, नेशनल लेवल की है और अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। जो घटनाएं अपने वर्तमान में घटित हो रही है समसामयिक घटनाएं हैं। चर्चित व्यक्ति है उनसे संबंधित, और खेल इकाई यानी खेल खिलाड़ी है उनसे आपका क्वेश्चन है वो पूछेंगे। दूसरा यूनिट इन्होंने दिया है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। भारतीय इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन रहेगा इसमें। ये तो यूनिट का नाम है, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, यानी इंडियन हिस्ट्री है ना। उसके अलावा अपने बात करें तो इंडियन पॉलिटी है और इंडियन इकोनॉमी है और इंडियन जियोग्राफी है। ये आपका पार्ट रहेगा सेकंड नंबर यूनिट में, भारत का इतिहास व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। दूसरे नंबर पे भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक और संवैधानिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का सामान्य भूगोल व जनसंख्या। तो ये सेकंड यूनिट में पार्ट है वो रहेगा। और फिर हम बात करें इकाई थर्ड, ये वो है 30 क्वेश्चन वाला ना, जीएस वाला पार्ट। अब तीसरी यूनिट है, 3 यूनिट है इसमें। तीसरी यूनिट है सामान्य विज्ञान, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी है ना, जनरल साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान, दर्शनिक संदर्भ में प्रौद्योगिक व पर्यावरण, यानी कहने का मतलब टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ एवं स्वच्छता यानी सैनिटेशन, विटामिन, खनिज यानी मिनरल्स, रोग, अल्पता जन्य रोग, हार्मोन और एंजाइम्स। उसके अलावा कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली। उसके अलावा आईसीटी के अनुप्रयोग और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास। तो ये जनरली क्या है, 3 यूनिट आपकी जीएस में है और यहां से आपके 30 क्वेश्चन है वो आने हैं। अब हम बात करें सिलेबस को लेके। सबसे पहले हम जो नया सिलेबस आया है उसमें टीजीटी के लिए एग्रीकल्चर के सिलेबस की बात करते हैं। देखो इन्होंने जो टीजीटी का सिलेबस दिया है पीडीएफ ही चेंज किया है, बाकी कंटेंट कुछ नहीं, वही सेम सिलेबस है। इससे पहले भी टीजीटी का मतलब एक्सप्लेन सिलेबस नहीं था, पीजीटी का तो एक्सप्लेन था हमेशा से ही, इस बार भी एक्सप्लेन नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा मेरे तरीके से बता देता हूं सिलेबस क्या है ना। भाई आपके पास पीडीएफ है ही नहीं है तो आप ये देख रहे हैं और इसको ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो इसने बोला है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कहने का मतलब सस्य विज्ञान के सिद्धांत। आप सीधा सा समझ लो जनरल एग्रीकल्चर। पहले तो जो सामान्य एग्रीकल्चर है वो तो है ही है आपका। उसके बाद मैं इसका पढ़ के कंक्लूजन बता रहा हूं आपको टॉपिक के आधार पे। बेसिक एग्रीकल्चर तो जो है वो है ही है। उसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं ना सोल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मोनो क्रॉपिंग, ये सब चीजें है ना क्रॉपिंग सिस्टम। ये वाला पार्ट हालांकि इन्होंने टुकड़े तोड़ तोड़ के लिखे हैं, लेकिन मैं यहां पे पूरे टॉपिक का ही नाम लिख देता हूं, फसल पद्धति व फसल प्रणाली। ये टॉपिक है जी। दूसरा आपका इस स्लाइड में जो चीजें हैं वो मैं मेंशन कर रहा हूं, अगला अगले में। दूसरा टाइप ऑफ फार्मिंग। अब देखो टाइप ऑफ फार्मिंग जो है यानी खेती के प्रकार है, खेती के प्रकार। खेती के प्रकार में विशेष रूप से किन बातों पर जोर दिया गया है, कौन कौन सी खेती पे जोर दिया गया? ड्राई फार्मिंग एंड ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क खेती और शुष्क भूमि खेती, ये तो आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। तीसरा नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, वो तो अलग से इन्होंने आगे मेंशन और किया है। उसके बाद अपने बात करें तो जो मॉडर्न फार्मिंग में आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, परिशुद्ध खेती है वो। ये 4 खेतियां तो आपको अच्छे से पढ़नी है।
अब उसके साथ जो जुड़ी हुई खेती है, जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग टिकाऊ खेती है, इको फार्मिंग पारिस्थितिकी खेती है, उसके अलावा मैं बात करूं तो जैसे आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, सबसिस्टेंस फार्मिंग जीवन निर्वाह खेती है, कमर्शियल फार्मिंग व्यवसायिक खेती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर गहन कृषि है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर विस्तृत खेती है। तो ये संबंधित चीजें आपको ध्यान देनी है। 4 तो मैंने बताया था वो अच्छी तरह से करनी है। 5वीं आपको मिक्स फार्मिंग है, वो भी अच्छे से करनी है। तो मिक्स फार्मिंग कर रहे हो तो उसके साथ उसकी एडवांस अप्रोच कौन सी है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग। एडवांस अप्रोच कौन सी है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। तो आप मिक्स फार्मिंग के साथ क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, वो भी ध्यान रखेंगे। ये 5 तो अच्छे से, बाकी को आपको बस 5-5 10-10 मिनट है, 15-15 मिनट है, वो देने पड़ेंगे। यानी टाइप ऑफ फार्मिंग है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन। फील्ड क्रॉप आपको सारी पढ़नी है। फील्ड क्रॉप बोले तो मेरा कहने का मतलब सस्य फसलें। अब सस्य फसलों में चाहे सीरियल क्रॉप अनाज वाली सारी पढ़नी है, पल्सेज यानी दलहन है वो भी आपको सारी पढ़नी है, तिलहन है वो भी आपको क्या है? सारी की सारी पढ़नी है। उसके बाद मैं बात करूं चारे वाली फसलें हैं वो भी आपको सारी की पढ़नी है, नगदी फसलें हैं वो भी आपको सारी पढ़नी है, नगदी फसलें। अब इन्होंने स्पाइसेस क्रॉप का मेंशन नहीं किया, तो मेरा आपको सजेशन है कि बीजीय मसाले जरूर पढ़े। कुछ नहीं है, 1 घंटा फालतू लगेगा पढ़ने में, लेकिन यहां से कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और आए भी है पीछे। उसके अलावा इन्होंने ट्यूबर क्रॉप कंद वाली फसल में सबसे मेन तो आलू है ही। इसके अलावा इन्होंने सस्य विज्ञान में ही रूट क्रॉप ले लिया है, जड़ फसल भी ले लिया है। तो रूट क्रॉप है वो भी आपको यहाँ एग्रोनॉमी के साथ ही क्या है? पढ़नी है। तो इनका पूरा कल्टीवेशन प्रैक्टिस पढ़ना है, यानी इनकी जो पूरी फसल है वो आपको पढ़नी है देसी भाषा में बात करें तो ये तो है यहाँ पे पहली यूनिट की बात। दूसरा उद्यान विज्ञान, इन्होंने तो ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन मैं बता देता हूँ उद्यान विज्ञान में क्या पढ़े आप। एक तो बेसिक हॉर्टिकल्चर जिसमें ब्रांचेस वगैरह पढ़ते हो, मानव आहार में फल सब्जियों का महत्व पढ़ते हो। उसके अलावा नर्सरी पढ़े पूरा, प्रोपोगेशन प्रवर्धन भी पूरा पढ़े। उसके अलावा प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड बाग लगाने की योजना, मेथड ऑफ लेआउट यानी जो ऑर्चार्ड रेखांकन की विधियां हैं वो, इंटरकल्चर ऑपरेशन। अब इसके अंदर फल सब्जियां और फूलों वाली फसलें दी हुई है तो पीजीआर जरूर पढ़े, क्योंकि पीजीआर का एप्लीकेशन होता है उनमें। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पादप हार्मोन, अनफ्रूटफुलनेस एप्लन भी पढ़े और बाहर उपचार भी पढ़े। उसके बाद इन्होंने 3 प्रकार की फसलों को मेंशन किया, फल सब्जियां और फूलों वाली। तो आप फ्रूट क्लासिफिकेशन, फलों का वर्गीकरण, सब्जियों का वर्गीकरण, फलों वाली फसलें जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए इंपोर्टेंस रखती है, सब्जियों वाली फसलें जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए इंपोर्टेंस रखती है, प्लस फ्लावर क्रॉप्स यानी जो पुष्पीय फसलें हैं। बस ऑर्नामेंटल नहीं दिया इन्होंने, मतलब सजावटी बागवानी पे यहाँ कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी तुड़ाई के बाद प्रबंधन, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण, जेम जेली मुरबा वगैरह, तो वो वाला पार्ट पूरा हॉर्टिकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर का ये पार्ट रहेगा। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग में आपको पहले ही बोल चुका हूं कि नेचुरल फार्मिंग आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। फिर एग्रोमेटेरियोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान आपको पूरा पढ़ना है। उसके अलावा अपने बात करें वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। अब देखो वाटर मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, वाटर रिक्वायरमेंट्स जल मांग भी आएगा, इरिगेशन सिंचाई टॉपिक भी आएगा, वाटर ड्रेनेज यानी जल निकास भी आएगा। उसके अलावा वाटर सेट भी आप ऊपर से तो पढ़िए, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, तो वाटर सेट प्लस वाटर लिफ्टिंग डिवाइस यानी पानी उठाने वाले यंत्र मेंशन है इसके अंदर। उसके अलावा अपने बात करें तो इन्होंने इसी टॉपिक के अंदर टिलेज, भू परिष्करण टॉपिक का वो मेंशन कर दिया। टिलेज एंड टिलेज इंप्लीमेंट्स यानी भू परिष्करण और भू परिष्करण के यंत्र है वो मेंशन कर दिया। आगे प्लांट फिजियोलॉजी में सीड भी है, तो आपको जो सॉविंग मेथड और सॉविंग इंप्लीमेंट्स है वो भी पढ़ने हैं, यानी बुआई की विधियां हैं और बुआई के यंत्र है वो भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है सोइल। देखो सोइल में इसने बहुत शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना ही है भाई, क्या है मिट्टी प्रोफाइल, क्या है ना, रॉक्स है, मिनरल्स है ना, और वेदरिंग है, ये तो पढ़ना ही है। प्लस सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी मृदा के भौतिक गुण, जैसे सॉइल टेक्सचर मृदा कणाकार है, सॉइल टेक्सचर मृदा संरचना है, सॉइल डेंसिटी मृदा घनत्व है, बल्क है, पार्टिकल डेंसिटी है, सॉइल वाटर मृदा जल है, सॉइल कंसिस्टेंसी यानी मृदा सुगठ्यता है, सॉइल टेम्परेचर मृदा ताप है, सॉइल एसिडिटी मृदा वातन है, सॉइल कलर मृदा रंग है,
है ना, सॉइल कंसिस्टेंसी, मृदा सुगठ्यता, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी मेंशन किया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टी में एक तो सॉइल फर्टिलिटी तो आपको पढ़नी है, मृदा उर्वरता, पीएच आपको पढ़ना है ना, पीएच भी पढ़ना है, और उसके अलावा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर का फ्रैक्शन है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है, तो ये। उसके अलावा प्रॉब्लमेटिक सॉइल, समस्याग्रस्त मृदाएं, एसिडिक अम्लीय मिट्टी, सैलाइन लवणीय मिट्टी, एल्केलाइन क्षारीय मिट्टी, प्लस केट कले वगैरह, ये छोटी छोटी साथ में प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, ये भी आपको देखनी है। उसके अलावा सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण, चाहे वो वाटर इरोजन है चाहे विंड इरोजन है, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश की मृदाओं का वर्गीकरण मेंशन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश सॉइल किया है, लेकिन यहां पे मेरा अपनी तरफ से एडिशनल सजेशन है, 2 टॉपिक का मैं एडिशनल सजेशन दे रहा हूं। एक तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल भी पढ़ना है और सॉइल ऑर्डर भी पढ़ना है, एक सजेशन तो ये है। दूसरा, इन्होंने वीड टॉपिक कहीं मतलब लिखा नहीं है, डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो वहां क्रॉप मैनेजमेंट करें तो वीड टॉपिक भी जरूर पढ़े, क्योंकि वीड से भी आपको क्वेश्चन है वो हमेशा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा हाँ एक चीज तो और बताई नहीं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पादप पोषक तत्व, जिसमें पोषक तत्वों का वर्गीकरण है। उसके बाद फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, यानी पोषक तत्वों के कार्य, डेफिशिएंसी सिम्टम, कमी के लक्षण है, टॉक्सिसिटी, विषाक्तता है। पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए खादें आ जाएगी, मैन्योर, जिसमें गोबर की खाद, केंचुए की खाद, हरी खाद, है ना, ब्राउन मैन्योरिंग, भूरी खाद, केक मैन्योर, खलियों की खाद, है ना, तो ये सब खादें, सभी कंपोस्ट, सभी प्रकार की कंपोस्ट। उसके बाद अपने बात करें वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद, ये सब चीजें हैं वो आपकी खादों में आ जाएगी। फिर है बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, ऐसे सूक्ष्म जीव जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, एजिसोपाइलम है, तो सभी बायो फर्टिलाइजर। उसके बाद फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन मेथड, आवेदन की विधि आ जाएगी, कौन से फर्टिलाइजर में कितना न्यूट्रिएंट्स है, प्लस फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वगैरह, ये पार्ट भी आपका इसके अंदर शामिल है, ये तो मेंशन भी है। अब अपने बात करें, नेक्स्ट आपका रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी आ गई। प्लांट फिजियोलॉजी को आप क्रॉप फिजियोलॉजी भी कह देते हैं, फसल कार्य की भी बोल देते हैं। इसमें एक तो प्लांट वाटर रिलेशन आ जाएगा, पौधे जल संबंध, जिसमें विसरण है, प्रासरण है, वो तो आएगा ही आएगा। प्लस आपको क्या है, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोसर्जन, रेस्पायरेशन, श्वसन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये पढ़ना है। यहां पे मेरा एक एडिशनल टॉपिक का सजेशन जो इन्होंने नहीं दे रखा है, फोटोपीरियोडिज्म, दीप्तकालिता भी पढ़े, वर्निलाइजेशन, बसंतीकरण भी पढ़े, वहां से भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर ही सीड टेक्नोलॉजी पूरा दे रखा है ना, बीज उत्पादन की तकनीक से लेकर टाइप ऑफ सीड और सब, यानी पूरा सीड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। बीज विज्ञान है जी, वो आपको पूरा पढ़ना है। लास्ट में अपने चले तो पशुओं में पोषण व प्रजनन, एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस इन्होंने पूरा तो डिस्क्राइब नहीं कर रखा, लेकिन देखो पशुओं का सामान्य परिचय, फिर उनकी फीडिंग मैनेजमेंट यानी पोषण का प्रबंधन, और हाउसिंग मैनेजमेंट, आवास का प्रबंधन, उसके अलावा सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी जो ब्रीडिंग से संबंधित कैसे पशुओं में सुधार करना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह है, उसके अलावा ब्रिड्स जो भी नस्लें हैं पशुओं की, प्लस पशुओं के जो उत्पाद है, उप उत्पाद है, उनकी मार्केटिंग है, स्पेशली मिल्क के बाय प्रोडक्ट और उनकी मार्केटिंग, पशुओं के रोग है, उनकी औषधि है और उनका मतलब उपचार है, तो वो भी आप लोगों को देखना है। तो पशुपालन ऑलमोस्ट आपको पढ़ना ही है। उसके बाद इन्होंने फसल संरक्षण तो नाम ही लिखा है, लेकिन इसमें फसल संरक्षण की तो आधी लाइन ही है, बाकी इन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन लिख दिया, प्रसार शिक्षा। मैंने कहा ना, इन्होंने सिलेबस कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं है ढंग से। और देखो यहाँ पे एक तो एंटोमोलॉजी, हल्का फुल्का बेसिक और कीट, पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, हल्का फुल्का बेसिक और पादपों के रोग। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कीटों का प्रबंधन, रोगों का प्रबंधन पढ़ना है, प्लस नेमेटोड्स भी पढ़ने, नेमेटोड्स मेंशन है, सूत्रकर्मी भी पढ़ने हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन बेसिक, कम्युनिकेशन और ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई योजनाएं। इसके अलावा थोड़ा आपका सॉइल सर्वे, लैंड सर्वे, खसरा, खतौनी, सजरा, ये चीजें भी मेंशन है। तो ये आपका सिलेबस है टीजीटी का। तो टीजीटी में पूरे का पूरा ये पार्ट रहेगा। अब मैं बात करता हूं पीजीटी के सिलेबस के लिए। पीजीटी का सिलेबस तो चलो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, कोई समस्या वाली बात है वो नहीं है। अगर हम सिलेबस को रीड भी करते हैं तो भी हमें समझ में आता है।
लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पीजीटी वाले बच्चे समझदार भी है और उनका एक्सप्लेन भी कर दिया, तो टीजीटी वालों का भी कर देते यार, क्या दिक्कत थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो वही कॉमन चीजें, बेसिक एग्रीकल्चर आएगा, क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम, फसल पद्धति और फसल प्रणाली, कुछ भी नहीं छोड़ना है। टाइप ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार, सभी खेती के प्रकार पढ़ने हैं, है ना। टाइप ऑफ फार्मिंग है वो सारे के सारे, चाहे वो ड्राई फार्मिंग है, ड्राई लैंड फार्मिंग है, जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, शून्य लागत प्राकृतिक खेती है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, संरक्षण खेती है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर सटीक खेती है ना। और उसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो जैसे मिक्स फार्मिंग है, उसके अलावा इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, टिकाऊ खेती है। तो ये सब अपने को क्या है देखना है जी। टाइप ऑफ फार्मिंग है वो पूरे का पूरा पढ़ना है। उसके बाद अपने बात करें फसलें, वही सस्य विज्ञान की सारी फसलें, ट्यूबर क्रॉप, फ्रूट क्रॉप, सब अपने को पढ़ना है, जैसा हमने अभी टीजीटी में बात की थी। पहले तो शुरू वाले टॉपिक देखो, इन्होंने सबसे पहले तो आपका इस पहली यूनिट के अंदर इन्होंने वही दे दिया कि बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ना है, और उसके बाद मैं बात करूं तो क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम, और उसके अलावा अपने बात करें तो सीड भी इन्होंने दे दिया है, बीज भी दे दिया है, और उसके अलावा जो क्रॉप्स है एग्रोनॉमी की वो भी दे दी है। बेसिक एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम, और उसके अलावा सीड यानी बीज तकनीक, और उसके अलावा जो भी आपकी सस्य विज्ञान की अनाज वाली है, दलहन है, तिलहन है, चारे वाली फसलें हैं, केस क्रॉप है, नगदी फसलें हैं, उसके अलावा ट्यूबर क्रॉप कंद वाली फसलें हैं, रूट क्रॉप जड़ वाली फसलें, और मैंने कहा था सीड स्पाइसेस बीजे मसालों को भी आप मेंशन करें। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर में देखो इन्होंने विधि, फल व सब्जियां, फसलों का निम्न शीर्षक के अध्ययन, पोषण, महत्व, उत्पत्ति। देखो सीधी सी बात है भाई, मैं आपको सीधा एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिक हॉर्टिकल्चर, नर्सरी, प्रोपोगेशन, बाग लगाने की योजना, बाग के रेखांकन की विधियां, इंटरकल्चर ऑपरेशन, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और एप्लन अनफ्रूटफुलनेस और बाहर ट्रीटमेंट, फलों का वर्गीकरण, फलों वाली फसलें, सब्जियों का वर्गीकरण, सब्जियों वाली फसलें, फूलों वाली फसलें, यहां एडिशनल ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, सजावटी बागवानी भी शामिल है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी शामिल है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, तुड़ाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण, ये पूरा हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर यहां खत्म नहीं हुआ है ना। हॉर्टिकल्चर के अंदर इन्होंने बस ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, सिविल एलिमेंट्स एंड टाउन प्लानिंग। सिविल एलिमेंट्स और टाउन प्लानिंग क्या है, वो क्या है, ये भी आपका पार्ट रहता है। सिविक लिखा है, सिविक एलिमेंट्स एंड टाउन प्लानिंग, यानी कहने का मतलब नागरिक तत्व व नगर नियोजन, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग से ही संबंधित है जी, और कुछ नहीं है। उसके बाद आ गया सॉइल, सॉइल पूरा ही पढ़ना है, सॉइल साइंस और प्लांट न्यूट्रिएंट्स दोनों पार्ट। सॉइल में वही बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता, सॉइल इरोजन, मृदा शरण, है ना, ये सारे का सारा पार्ट। उसके बाद वही प्लांट न्यूट्रिएंट्स में क्लासिफिकेशन, फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के कार्य, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कमी के लक्षण, टॉक्सिसिटी, मैन्योर, सभी प्रकार की खादें, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, और उसके अलावा फर्टिलाइजर, है ना, एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर मेथड ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन की विधियां, फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट स्टेटस, ये सब, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, तो ये सब आ जाएगा पूरे का पूरा सॉइल। सॉइल टेस्टिंग भी पढ़नी है आपको, टीजीटी में भी पढ़ना है और पीजीटी में भी पढ़ना है। सॉइल टेस्टिंग, मृदा जांच, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड भी पढ़ना है। फिर इन्होंने देखो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में टीजीटी से ज्यादा सिलेबस रखा है, हमेशा ही रखा है, आज की कोई बात नहीं। उपकरण और सिंचाई तकनीक, उपकरणों के प्रकार व विभिन्न कृषि कार्यों में उसकी उपयोगिता, यांत्रिकरण और उसके प्रकार, विभिन्न कृषि दशाओं में यांत्रिकरण, सिंचाई की विधियां, विभिन्न फसलों में उसकी उपयोगिता, सिंचित जल का गुण, आवर्ती सिंचाई की आधुनिक तकनीक और उसकी आर्थिकता। देखो एक तो इन्होंने कहा है कि इरिगेशन में जो भी टूल यूज होते हैं, इंप्लीमेंट्स यूज होते हैं वो, उसके अलावा देखो ऐसे बिखरा हुआ सिलेबस दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको टिलेज पढ़ना है, टिलेज के इंप्लीमेंट्स पढ़ने हैं,
सिंचाई में वाटर रिक्वायरमेंट्स पढ़ना है, इरिगेशन पढ़ना है, वाटर ड्रेनेज पढ़ना है, वाटर शेड मैनेजमेंट पढ़ना है, इरिगेशन से संबंधित जैसे अपलिफ्टिंग डिवाइस वगैरह वो पढ़ने हैं, ट्रेडिशनल है चाहे वो मॉडर्न है, उन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा इरिगेशन वाटर क्वालिटी, सिंचाई जल की गुणवत्ता वाला टॉपिक भी आपको देखना है, और भी जो मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उनके अंदर भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सब चीजें आपको देखनी है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट, इसके अंदर जनरली बेसिक भी आ जाएगा, उसके अलावा आपका फीडिंग मैनेजमेंट, आहार प्रबंधन भी आ जाएगा, और जो हाउसिंग मैनेजमेंट है वो भी आ जाएगा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी जो पशु प्रजनन है वो भी आ जाएगा, ब्रीड्स भी आ जाएगी। उसके अलावा आप डिजीज, उनका कंट्रोल है ना, और जो मेडिसिन है वो, प्लस प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, पोल्ट्री है ना, और डेयरी को तो बहुत अच्छे से देखना है, डेयरी को आपको बहुत अच्छे से है वो देखना है, पोल्ट्री है इसमें पूरे का पूरा ध्यान रखिएगा। तो आपको डेयरी तो बहुत अच्छे से देखनी है इसके अंदर, है ना। डेयरी में टोटल सफाई, डेयरी के प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, है ना, क्वालिटी टेस्टिंग, डेयरी बहुत अच्छे से आपको देखनी है। इवन मक्खन, पनीर, फर्मेंटेटेड दूध, है ना, इनके उत्पाद, ये सब चीजें आपको देखनी है। डेयरी से संबंधित माइक्रोबायोलॉजी है, उसके भी क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एग्रीकल्चर बॉटनी। एग्रीकल्चर बॉटनी में जैसे मोर्फोलॉजी है, उसके अलावा क्रॉप सिस्टम है, बायोलॉजी है, सेल स्ट्रक्चर है, मतलब साइटोलॉजी भी है। उसके अलावा हम बात करें तो टिश्यू कंपोजिशन है, उसके अलावा टेक्सोनॉमी भी है। देखो भाई, टेक्सोनॉमी भी है, साइटोलॉजी भी है, टेक्सोनॉमी भी है, और मॉर्फोलॉजी भी है, यानी पौधों की आकारिकी भी है, कोशिका विज्ञान भी है, और वर्गीकी भी है, और वर्गीकी भी है। उसके अलावा जो क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी जिसे आप बोलते हैं वो भी है। क्रॉप फिजियोलॉजी में वही प्लांट वाटर रिलेशन है, यानी पौधों का जल के साथ संबंध, विसरण है, प्रासरण है। उसके अलावा ट्रांसपायरेशन वाष्पोसर्जन है, रेस्पायरेशन श्वसन है, फोटोसिंथेसिस है, फोटो पीरियोडिज्म भी पढ़ना है, वर्नलाइजेशन भी पढ़ना है, और पीजीटी के लिए तो थोड़ा बहुत आप प्लांट मूवमेंट्स भी पढ़िए, पादप गतियां भी पढ़िए। सीड टेक्नोलॉजी पूरा है, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी है, सॉबिंग मेथड भी है, और सॉबिंग इंप्लीमेंट्स भी है। नेक्स्ट आपका है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, है ना, यानी पादप संरक्षण के सिद्धांत भी है, प्रमुख कीट भी है, और प्रमुख रोग है वो भी शामिल है। टिलेज भी आपका टॉपिक है, मैंने वो वाटर रिक्वायरमेंट्स वाले के साथ है वो आपको बता दिया था। अब देखो वीड साइंस भी आपको पढ़ना है, खरपतवार विज्ञान भी, वो आपके पहले जो यूनिट है ना उसमें फसलों के प्रबंधन के साथ लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं वीड साइंस पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, वीड साइंस को नहीं छोड़ना है। फिर आ जाएगा आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन यानी संचार भी आ जाएगा, प्लस रूरल डेवलपमेंट्स के लिए जो भी प्रोग्राम चले हैं, ग्रामीण विकास के लिए जो भी काम चले हैं वो भी, रूरल सोशियोलॉजी भी है, ग्रामीण सामाजिक विज्ञान मतलब सामाजिक विज्ञान भी है, और इसमें लीडर है, लीडर टाइप्स है, ये भी आ जाएगा। जर्नलिज्म भी है ना, यानी कहने का मतलब पत्रकारिता भी है, पत्रकारिता की श्रेणियां भी है, समाचार के प्रकार भी है, ग्रामीण विकास की योजनाएं तो आपको पढ़नी है, सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र है वो भी आपको पढ़ना है, और लीडर टॉपिक है वो भी आपको देखना है, टाइप ऑफ लीडर्स है वो भी आपको देखना है। तो देखो एक्सटेंशन एजुकेशन में एक तो फिर से बता देता हूं, एक तो प्रसार शिक्षा तो है ही, कम्युनिकेशन भी है, संचार भी है, उसके बाद ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, पत्रकारिता है, और उसके अलावा लीडर है, उसके अलावा अपने बात करें तो यानी नेता है, नेता के प्रकार वगैरह है, ये भी है। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी। हाँ, पत्रकारिता है, समाचार है, ये सब आपको बता ही दिया, ये सब पार्ट रहेंगे। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, एक तो जो जनरल इकोनॉमिक्स होती है जिसमें आपके अर्थशास्त्र के सिद्धांत वगैरह है वो तो आते ही आते हैं, है ना, जिसमें आपका ट्रेडिशनल या क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, पारंपरिक अर्थशास्त्र है, मॉडर्न अर्थशास्त्र है, माइक्रो है, मैक्रो है, उसके अलावा डिमांड है, सप्लाई है ना, और उसके अलावा जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, स्केल टू रिटर्न है जिसको आप टाइम कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, ये सब चीजें हैं।
उसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर आपका प्रोडक्ट रिलेशनशिप है ना, फैक्टर प्रोडक्शन रिलेशनशिप है, फैक्टर रिलेशनशिप है, यानी कारक कारक संबंध है। और भी अगर अपने बात करें तो आपका इसमें आ जाएगा फार्म मैनेजमेंट आ जाएगा, यानी खेत का प्रबंधन है वो आ जाएगा, फार्म मैनेजमेंट है वो आ जाता है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह आ जाती है। उसके अलावा सिस्टम ऑफ फार्मिंग आ जाता है। सिस्टम ऑफ फार्मिंग में जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग आ गया, कैपिटलिस्ट फार्मिंग आ गया, पीजनट फार्मिंग आ गया। तो यहां पे सिस्टम ऑफ फार्मिंग भी आपका है। देखो फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आएगी। फार्म मैनेजमेंट में एक तो आएगा सिस्टम ऑफ फार्मिंग, दूसरा आपका फार्म प्लानिंग, तीसरा फार्म बजट, है ना, फार्म बजट वगैरह है, कोप डगलस के जो प्रिंसिपल्स वगैरह है वो सारे का सारा आपका इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज है वो भी आपकी आएगी ही आएगी। इसके अलावा आपके लिए सिर्फ एक नई चीज है वो है नीति आयोग। इसमें आपका एक नई चीज है वो कौन सा है, नीति आयोग। वो भी आपको इस बार से ये इतना ही बदलाव समझ लो कि नीति आयोग है वो आपकी इसमें नई चीज है। ठीक है, तो ये आपका टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है, मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको बता दिया है। अब इन वैकेंसीज को आसान बनाने के लिए और आपका सिलेक्शन पक्का करवाने के लिए टीजीटी और पीजीटी के बैच है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। देखो बैच में हम क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बैच में हम आपको कंप्लीट एचजी प्लस जीएस दोनों का ही पार्ट प्रोवाइड करवाएंगे, एग्रीकल्चर का भी और जीएस का भी, दोनों का ही पार्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जो सिलेबस है उसकी लाइव क्लासें भी होगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगा। बुक एग्रीकल्चर की प्रोवाइड करवाएंगे जो बाय पोस्ट आपके पास है वो आएगी। टेस्ट सीरीज जो होगी वो इस कोर्स में बिल्कुल आपकी फ्री होगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच के रूप में आपको क्या है, जो ब्लैक बुक सॉल्यूशन जो बिल्कुल नया रिकॉर्ड हुआ है अभी, है ना, तो ब्लैक बुक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जो जो आपके टॉपिक है वो वाला पार्ट। डाउट सेशन हर क्लास के बाद होता ही है, टिल एग्जाम तक आपका वैलिडेशन रहेगा। और ये बैच है आपका 6,000 रुपए का। अभी इस पे 20% ऑफ चल रहा है, जिसका बेनिफिट लेने के लिए टीजीटी 20 कूपन कोड यूज करेंगे तो ये 4800 रुपए का पड़ेगा। एजी प्लस जीएस वाला दोनों पार्ट करवाएंगे। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आपकी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से जाकर इस कोर्स को आप एक्सेस है वो कर सकते हैं। सेम यही चीज पीजीटी में रहेगी। एग्रीकल्चर प्लस जीएस दोनों का ही पार्ट हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं आपको। ठीक है, इसमें भी पूरा कंप्लीट सिलेबस लाइव आपको मिलेगा जो रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव रहेगा। बुक्स बाय पोस्ट सिर्फ एग्रीकल्चर के पार्ट्स की आएगी। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है वो ब्लैक बुक सॉल्यूशन के रूप में मिल जाएगा। डाउट सेशन भी रहेंगे। वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। ये कोर्स भी आपका 6,000 का है, लेकिन अभी इस पे 15% ऑफ है, तो इसका कूपन कोड है पीजीटी 15। अब ये 5100 रुपए का पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर है इस पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका अपना एप्लीकेशन है जो आपको टीजीटी और पीजीटी की अंतिम मंजिल तक पहुंचाएगा ही। ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से वहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आगे जो भी अपडेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अपडेट है वो दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।